बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम दाऊद खान और आज हम सीसी ने 200-301 पुल सीरीज़ लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है PoE पावर ओवर ईथरनेट। तो चलिए शुरू करते हैं कि पावर ओवर ईथरनेट क्या चीज़ है। तो पावर ओवर ईथरनेट PoE इज़ अ डिवाइस दैट लेट्स नेटवर्क केबल कैरी इलेक्ट्रिकल पावर। जो हमारा नॉर्मली जो ईथरनेट केबल होता है कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 6E, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ईथरनेट केबल्स हैं। जब हम इसके थ्रू डेटा के अलावा इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना चाहें या इसको कैरी करना चाहें तो इसको हम पावर ओवर ईथरनेट टेक्नोलॉजी कहेंगे। इसका एग्जांपल कैसे हुआ? फॉर एग्जांपल डिजिटल सिक्योरिटी कैमरा नॉर्मली रिक्वायर्स 2 कनेक्शन टू बी मेड व्हेन इट इज़ इंस्टॉल्ड। और जब हम एक सिक्योरिटी कैमरा लगाते हैं तो इसके लिए 2 केबल रिक्वायर होगी, एक डेटा की कम्युनिकेशन के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और एक इसको पावर रिक्वायर होगा, ठीक है। इस तरह अगर हम एक्सेस पॉइंट लगा लेंगे तो इसके लिए भी 2 कनेक्शन रिक्वायर होगी, एक डेटा के लिए और एक पावर के लिए। जब भी हमारा कोई नॉर्मली इस तरह का सिनारियो होता है, ये हमारे इंटरनेट के साथ राउटर कनेक्टेड है, इसके साथ अगर हम एक्सेस पॉइंट लगाना चाहें तो एक केबल ईथरनेट केबल यहाँ पे प्लग होगा और इसके लिए पावर रिक्वायर होगी, जो नॉर्मली हम इस तरह कर लेते हैं। तो सपोज़ ये इस तरह ऐसे माहौल में लगा हुआ है कि जहाँ पर ये पावर सप्लाई करना मुश्किल हो रहा हो, इससे स्विच बोर्ड दूर हैं या यहाँ पे ऑन ऑफ का ज़्यादा ख़तरा है, यहाँ पे कोई ये बाहर है, लोग इसे ऑन ऑफ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सिनारियो आ सकते हैं जिसमें ये पावर रिक्वायर करना या इसके लिए रिक्वायर करना बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसके लिए एक कंसेप्ट आया जिसको कहते हैं पावर ओवर ईथरनेट। मतलब ये ईथरनेट केबल है, इसके थ्रू पावर भी जाएगा और ये डेटा भी सेंड और रिसीव कर सकेगा, मतलब एक तीर 2 शिकार कर सकेगा, ठीक है। जो इसमें नॉर्मली 8 वायर्स होते हैं, इसमें 4 वायर्स के थ्रू ये डेटा भेजेगा, सेंड और रिसीव करेगा, और 4 वायर के थ्रू ये अपना पावर इसको भेजेगा, ठीक है। इसके थ्रू ये पावर लेगा। नॉर्मली इस तरह होता है कि नेटवर्क डेटा इस IP कैमरा को जाता है और इसके लिए पावर रिक्वायर होगी। तो हम इसके साथ कोई इस तरह का या पावर ओवर ईथरनेट इसके साथ ऐसा काम कर लेते हैं कि एक ही वायर के थ्रू डेटा, नेटवर्क डेटा भी जा रहा होता है और इलेक्ट्रिकल पावर भी जा रही होती है। तो चलिए हम आगे जाते हैं। तो यही इसकी एग्ज़ाम्पल है कि हम इसको पावर ओवर ईथरनेट एक स्विच होता है, ठीक है। इसके साथ हम वैसे भी पावर कनेक्ट होगा तो इसके ईथरनेट पोर्ट के साथ हम कैमरा डायरेक्ट ईथरनेट थ्रू ईथरनेट केबल कनेक्ट कर लेंगे और ये इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इसको पावर भी इससे हासिल होगी और ये नेटवर्क डेटा भी इसके थ्रू भेज सकेगा। अगर हमारा जो स्विच है ये पावर और ईथरनेट स्विच ना हो तो हम फिर इसमें एक PoE इंजेक्टर लगाते हैं। इसको पहले पावर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इस इंजेक्टर को नेटवर्क स्विच के साथ और फिर इससे एक ईथरनेट अडाप्टर कैमरा में जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये IP कैमरा विदाउट पावर ये पावर ईथरनेट के थ्रू लेता है और कम्युनिकेशन कर लेता है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एडवांटेजेस पे आते हैं कि पावर ओवर ईथरनेट की एडवांटेजेस क्या क्या कौन कौन सी हैं। तो एक तो इसमें टाइम और कास्ट है सेविंग है, ठीक है। टाइम मतलब इसको इंस्टॉल करना और इसको इस पे पावर लगा लेना, उसको पावर देना, तो ये इस पे टाइम ज़्यादा लगे और इस पे ख़र्चे भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके लिए अलग सी बिजली हमें रिक्वायर होगी। अगर बिजली ना हो तो UPS वगैरह, इन्वर्टर वगैरह रिक्वायर होगी तो इसको बिजली फराहम करने के लिए। तो इसमें टाइम और कास्ट दोनों इसकी सेविंग आ गई। इसके बाद फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि अगर हमें एक पावर को भी और ईथरनेट दोनों को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अगर एक ईथरनेट केबल हो तो फिर और पावर इसको भी ईथरनेट केबल के थ्रू मिलेगा, तो ये फ्लेक्सिबल होगी, इसमें गलती की गुंजाइश कम होगी। इस तरह इसकी सेफ्टी भी में हमारे एक टीचर बताया करते थे कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर था और वहाँ पे बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था। जब भी कोई तालिब इल्म यहाँ वहाँ से गुज़रता था तो वो ऑफ कर लेता था।
तो सारा नेटवर्क इसी की वजह से डाउन होता था। ठीक है, तो इसी तरह हम इस झंझट से बचने के लिए कि ये सेव हो गया, इसको हमने अडाप्टर लगाया ही नहीं है, तो ईथरनेट के थ्रू ये कनेक्ट होगा और इसको पावर भी मिलेगा, तो ये बिल्कुल सेफ होगा। ठीक है, इस तरह ये रिलायबल भी होगा। ईथरनेट एक ही कनेक्शन होता है और ये इस तरह की इसमें कोई मसला ज़्यादातर नहीं आता, तो ये रिलायबल भी होगा, काम अच्छे तरीक़े से करेगा और स्केलेबल होगा। अगर हम ईथरनेट को ये दूर ले जाना चाहे या नज़दीक ले जाना है, तो इसका हम ट्रिपिंग टूल के थ्रू एनी टाइम इसको हम नज़दीक और दूर कर सकते हैं और इस तरह हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं, तो स्केलेबल भी होगा। ठीक है, ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। अब हम इस पे आते हैं कि किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो एक तो इस तरह होगा अगर हमें हमारे नेटवर्क में PoE नेटवर्क स्विच हो और जो हमारा एक्सेस पॉइंट हो या IP कैमरा हो वो भी PoE हो। इसमें वायरलेस एक्सेस पॉइंट आता है, कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट और राउटर वगैरह ये सारे आते हैं। तो इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे और ये इसको विदाउट पावर ये ईथरनेट के थ्रू पावर लेगा और हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सिनारी ये ऐसा होता है कि नॉन PoE नेटवर्क स्विच होता है और हमारा जो CPE या वायरलेस AP या IP कैमरा होते हैं PoE होता है, तो हम इसको PoE इंजेक्टर के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, इसको पावर सप्लाई कर देते हैं और इसको थ्रू डेटा केबल कनेक्ट कर लेते हैं। ईथरनेट केबल पे डेटा और पावर दोनों इसको सप्लाई करेगा। ठीक है, एक तो ये सिनारियो। एक इस सिनारियो भी आते हैं कि PoE नेटवर्क स्विच होते हैं लेकिन हमारा जो कस्टमर प्रेमिसेस डिवाइस होता है या वायरलेस एक्सेस पॉइंट या राउटर वगैरह होते हैं, तो वो नॉन PoE डिवाइस होते हैं, तो इसके साथ हम PoE स्प्लिटर लगा देते हैं और इसको भी पावर और ईथरनेट जो नॉर्मली ट्रेडिशनली होते हैं हम इसी तरह कर लेते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि किस तरह काम करते हैं। अब इसी पे आते हैं कि ईथरनेट केबल में 8 वायर्स होते हैं, कौन सी पावर के लिए इस्तेमाल होती है और कौन सी डेटा के लिए इस्तेमाल होती है। जो पहले 1 2 3 और 6 वाले हैं, ये सारे पिन, ये सारे वायर्स डेटा के ट्रांसफरिंग और रिसीविंग लिए होती है, और जो 4 5 और 7 8 ये सारे पावर और ईथरनेट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।